हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की सोशियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4, क्या नेम है आपके चैप्टर 4 का? मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की हमें बात करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो मेन वर्ड है इस चैप्टर का, दैट इज मार्केट, उसका मतलब पता होना चाहिए। अब द थिंग, जो वेरी फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आएगी, मार्केट, इसमें मतलब जैसा क्या है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मार्केट, आप शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं, बेसिक कोई भी चीज़ है, हमें कपड़े खरीदने हैं, हमें वेजिटेबल्स खरीदनी है, कोई भी बेसिक होम डेकोर का सामान खरीदना है, कुछ भी, वी गो टू अ पर्टिकुलर मार्केट। हम पर्टिकुलर मार्केट विजिट करते हैं। वीकली मार्केट आपके यहाँ आई एम श्योर लगती होगी, डेली मार्केट्स भी आसपास लगती हैं, जैसे वेजिटेबल जो वेंडर्स वगैरह होते हैं, हॉकर्स होते हैं, सब एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होते हैं। तो ये सब मार्केट से आप बहुत अच्छी तरह से नोन हो, इन सब के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे हम थोड़ा अगेन नॉलेज को ब्रश अप करेंगे और ज़्यादा इसमें अपनी नॉलेज में चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। अब मार्केट की अगर बेसिक मीनिंग की बात की जाए तो ये हम सबको पता है कि मार्केट एक जगह है जहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ताकि वो सामान को खरीद सकें और बेच सकें। इतनी बात हमको पता है, बेसिक सी चीज। तो क्या मतलब होता है मार्केट का कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर comes in contact with each other for the purchase and sale of the commodity. Very much clear, बहुत easy सा concept था ये मीनिंग का। बट क्या मार्केट सिर्फ एक फिजिकल प्लेस तक के दायरे में रह गई है? मतलब क्या आप मार्केट को सिर्फ यही कहेंगे कि हम जाएंगे और जाके सामान खरीद के लाएंगे उस पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस पे? तो द आंसर इज नो। और आज के समय पे तो आप लोग सब जानते हो, मतलब आई गेस 90% ऑफ द पीपल, जितने भी सब लोग देख रहे हैं, 90% ऑफ द पीपल, आप लोग सब ऑनलाइन का जमाना चल रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ई वेज आ गए हैं हर चीज के नाम। एजुकेशन का भी आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चल ही रहा है, तो हर चीज का हमारे पास डिजिटल सोल्यूशन है। तो सिमिलर थिंग विद द मार्केट भी सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी एक जगह जाएंगे, इस रोड पे, इस गली में, इस दुकान पे ये सामान मिलेगा, मार्केट यहां तक सीमित नहीं रह गई है। मार्केट आप अपने साथ अपने फोन में मार्केट लेके चल रहे हैं। देयर आर मल्टीपल एप्स जिसे आप यूज करते हैं शॉपिंग के लिए। ठीक है, जो आप लोग जो भी ऐप यूज करते हैं, अगर आप लोग मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोई ऐप यूज करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उन पर्टिकुलर ऐप के नेम बता सकते हैं जो एग्जांपल है ई मार्केट का। ठीक है, जो ये शो करते हैं कि ई मार्केट एग्जिस्ट करती है, हमें कहीं जाके पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर गली में, इस पर्टिकुलर दुकान से जाके चीजें खरीदने की जरूरत नहीं रह गई है आज के टाइम पे। तो मार्केट का स्कोप जो है वो वाइडन हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड बाइंग द थिंग्स फ्रॉम देयर। ठीक है, तो मार्केट इज समथिंग वेरी बिग देन अ फिजिकल प्लेस और गैदरिंग ऑफ पीपल। अब मार्केट इस चीज से बहुत ज्यादा एक बड़ा कंसेप्ट बन चुका है। तो आई होप आप लोग इतनी बात समझ चुके होंगे कि मैं मार्केट के बारे में यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब आगे हम बात करें। देखिए, बुक में क्लियरली ये वर्ड मेंशन करा है, ये लाइन मेंशन करी है। हम लोग क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे लेकिन इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम इस वर्ड को इतना जिसे कहते हैं ना वेटेज ही नहीं देते कि ठीक है, सुना सुनाया वर्ड है कि मार्केट इज रिलेटेड विद इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे हम कहते हैं इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बट अभी भी अगर मैं आप में से बहुत से बच्चों से पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाओगे। आप लोगों के पास डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग बोलोगे इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर हो, बट यू पीपल विल गिव द आंसर कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि खरीदते बेचते हैं तो मनी तो इन्वॉल्व ही होती है ना। तो अब यहाँ पे आज आप लोग इकोनॉमी का प्रॉपर मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक एरिया है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक एरिया होती है, एक पर्टिकुलर जगह होती है। सेम विद द मार्केट भी एक जगह, हमने लिखा एक प्लेस है। प्लेस का मतलब सिर्फ आप ध्यान में रखो, प्लेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जाके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, आप फोन में इलेक्ट्रॉनिकली जो भी ऐप यूज कर रहे हैं उसको भी हम प्लेस ही कंसीडर करके चल रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म, एक एरिया। ओके, तो मार्केट इकोनॉमी की जब बात की जाती है तो इकोनॉमी जो वर्ड है, दिस इज एन एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। अभी एक एक करके सारे मतलब देखेंगे, पहले इतना समझ लो। इकोनॉमी का मीनिंग मैंने बोला है, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए प्लीज क्लास के टाइम पे। तो आप जरा थोड़ा सा इसको लिख लीजिए कि इकोनॉमी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? इकोनॉमी इज एन एरिया वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म।
ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो सारी चीजें जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। सिंपल बात, एक टीचर स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, एक सिंगर बड़े बड़े अपने कॉन्सर्ट कर रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू अर्न द मनी। तो ये सब क्या हो जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑन द अदर हैंड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं, वो टीचर घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, वो डॉक्टर अपने किसी फैमिली मेंबर को ट्रीट कर रहा है, वो सिंगर अपने प्रैक्टिस के लिए, रियाज जो करते हैं उसके लिए गाना गा रहा है। तो यहां पे इन रिटर्न, मनी के रिटर्न के लिए वो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी क्या हो जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया? तो इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट, तो क्या होता है? ये एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। अब बहुत से बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बट मैं कह रही हूं कि ऐसा हमारा दिमाग बन चुका है ना कि हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम उतने लेवल तक सोचते ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आ सकता है, मैं ही पुट करती हूँ क्वेश्चन, कि आप कह रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी जो है, ये इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट वर्ड आप यूज कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो क्या इंडिया में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है? ऐसा भी तो होता है कि पेशेंट अपने घर पे ट्रीट कर रहा है, टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इतने सारे काम है जो कि नॉन इकोनॉमिक है, तो वो भी तो इंडिया में हो रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के बेसिस पे बात कर रहे हो? वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, इंडियन इकोनॉमी जब भी हम कह रहे हैं ना, जब भी आप अपनी कंट्री की, इंडिया की ग्रोथ कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आई होप ये टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस टर्म से आप फेमिलियर हैं। आप जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो, अपनी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, तब आप उसमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसीडर करते हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग इंडियन इकोनॉमी ना, तो इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, पैसों के मामले की बात की जा रही है। और पैसों में सिर्फ मैं क्या काउंट करती हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया में या किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों की जाती हैं। विदाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे काम चलेगा भाई? इकोनॉमिक भी होती है और नॉन इकोनॉमिक भी होती है। बट द थिंग इज कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी भी नेशन की नेशनल इनकम, ग्रोथ, जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट, आई एम कंसीडरिंग इन माई माइंड ओनली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप ये इकोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर हो गया बहुत डिटेल में, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में। अब हम बात करते हैं, देखो, मार्केट, इकोनॉमी, मार्केट नाम आया वैसे ही मैंने इकोनॉमी, पैसा, नेशनल इनकम, ये सब वर्ड आपसे यूज करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कंसेप्ट समझाना जरूरी था। बट ध्यान रखने की बात यह है कि आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं ले रहे हो। कौन सी क्लास चल रही है हमारी? सोशियोलॉजी की। तो हमें बात किसकी करनी है? सोशल कंसेप्ट की। 11th में इतना सब पढ़ के आए हो ना, सोशल चीजें, ग्रुप्स, फैमिली, किनशिप, कास्ट, ट्राइब, अभी भी पढ़ा है हमने आगे के चैप्टर में। तो वही काम हमें करना है यहाँ पे। हमें मार्केट को किससे लिंक करना है? सोसाइटी से, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से। हम यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट जो है इज नॉट ओनली लिंक विद इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है मार्केट का मतलब। मार्केट में सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली वगैरह। सोशल इंस्टीट्यूशन पता है ना, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का ग्रुपिंग हो जाती है। व्हेन आई एम सेइंग सोशल इंस्टीट्यूशन, तो इट इज ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कोई पर्टिकुलर कास्ट इज अ ग्रुप, ट्राइब इज अ ग्रुप एंड फैमिली इज ऑल्सो अ ग्रुप। ये सब ग्रुप्स का एग्जाम्पल है। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी है। अब एक साथ सब कुछ नहीं हमें आज डिस्कस कर लेना है। फर्दर क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दीज ग्रुप्स, ये किस ग्रुप्स की बात की जा रही है, और ये ग्रुप कैसे मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मार्केट कैसे इन ग्रुप से रिलेटेड है, एंड ये ग्रुप कैसे मार्केट से रिलेटेड है, और ये कितना हद तक मार्केट पे इंपैक्ट डालते हैं। ये हम आगे अपनी फर्दर नेक्स्ट वीडियोज में ये सारे कंसेप्ट पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये मार्केट के कंसेप्ट को हम मेजरली दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट इज सोशल, एक सोशल एस्पेक्ट को लेके, और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेके। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल एस्पेक्ट, तो सोशल एस्पेक्ट में क्या होता है? देखो, सोशल एस्पेक्ट क्या है? मार्केट में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम फोन के थ्रू करें, कुछ भी अब लेके चलो, दोनों चीजें कंसिडर करनी है। तो आप वहां पे लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी की बात की जाए, सोशल लेवल पे बात की जाए, तो इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। आप कुछ पूछ रहे हो, सामने से आपको रिटर्न में इंफॉर्मेशन आ रही है अबाउट द थिंग। आपको कोई चीज परचेज करनी है, मार्केट में जाते हो तो आप अलग अलग शॉप से रेट ले रहे हो, फोन पे आप देख रहे हो तो आप अलग अलग ऐप पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग वेंडर्स के रेट देख रहे हो। तो दिस इज द थिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है। आप प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, प्रोडक्ट की इन्फो लेना चाहते हो कि इसमें क्या क्या मटीरियल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, दीज ऑल थिंग। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। इसके अलावा बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब व्हेन टू पीपल आर कम्युनिकेटिंग, व्हेन दे आर टॉकिंग, एंड जब उनके बीच में एक डील फाइनल हो रही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप,
ठीक है। तो वो एक रिलेशनशिप इधर बायर एंड सेलर की हो, और अब पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे हम किस चीज की रिलेशनशिप की बात करें, बायर एंड सेलर का रिलेशन आपका टर्म बनेगा, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, मार्केट की एंड सेल एंड परचेज की। तो जो रिलेशनशिप डेवलप होता है वो किसके बीच में होता है, हमने देखा बायर एंड सेलर के बीच में। इज इट क्लियर? ये सोशल एस्पेक्ट था, और ये फर्दर पढ़ना भी है हमें, अलग अलग बल्कि स्टेट्स के एग्जाम्पल को लेके, अलग अलग ट्राइब कास्ट के एग्जाम्पल को लेके हम ये चीज समझेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक कंसेप्ट में आप इसके बारे में क्या बात कर रहे हो। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट की जब बात की जाएगी तो देयर आर 3 वर्ड। देखो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा मतलब पता होना चाहिए। मैं ऐसे कह के नहीं छोड़ दूंगी इकोनॉमिक टर्म है, छोड़ो डिटेल में मत पढ़ो, बस नाम जानिए, दैट इज इनफ। नहीं, अवेयर बच्चे हो, 12th में आ चुके हो, इतनी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज कंजम्पशन एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो ये इकोनॉमिक टर्म में मैं बात करूं तो मार्केट में प्रोडक्शन होता है। देखो, प्रोडक्शन कंजम्पशन की मैं बात करूं तो ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है ये प्रोसेस है, प्रोडक्शन की बात करती हूं। द प्रोसेस, प्लीज लिख लीजिए इस चीजों को अपने पास। मैं सारी चीजें यहाँ पे रिटन फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ। अगेन आई एम सेइंग, कॉपी पेन लीजिए, प्लीज बैठिए और इसका मीनिंग साथ साथ लिख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। व्हाट इज प्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। ये प्रोसेस जो होता है ये क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ? The process of converting the raw material into the finished good is known as production. For example, let's say मुझे मार्कर बनाना था। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी, प्लास्टिक की पड़ी, अंदर इंक चाहिए, प्लस इसके रिफिल में आपका पॉलीथीन लगा होता है वो चाहिए, प्लस मुझे लेबर चाहिए जो बैठ के ये मार्कर बनाएगी, मुझे कुछ ना कुछ मशीनरी चाहिए होगी जिसके थ्रू ये काम हो रहा है। ऑल दीज थिंग मिलके इस फाइनल मार्कर को रेडी करके मुझे देती हैं। तो वो रॉ मटेरियल से लेके ये फाइनल मार्कर मेरे हाथ में आए, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। ओके, इतना बहुत है, बहुत कहानी नहीं जाननी है। फिर बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन, कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। क्या करना, किसी चीज को मार्केट से परचेज कर लेना। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ बाइंग और कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर थिंग और गुड्स, ये जो सामान हम लोग खरीदते हैं इनके लिए हम गुड्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम द मार्केट इज नोन एज कंजम्पशन। आप मार्केट में गए, आप मार्केट से ये लेके आ गए, अब इसको क्या कहेंगे, कंजम्पशन। नाउ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कंज्यूमर, और आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कंज्यूमर एंड कस्टमर, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। तो अब इन दोनों के बीच में क्या ये कोई डिफरेंस है, दोनों सेम चीज है? व्हाट इज दिस? कंज्यूमर एंड कस्टमर की मैं बात करती हूँ। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ किस चीज की, कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर। हम लोग क्या टर्म यूज करें, कंज्यूमर वर्सेस कस्टमर। तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ इनके बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में गई, 2 केस लेके चलते हैं। मैं मार्केट में गई, मैंने मार्केट से मार्कर खरीदा, मैंने लाके से यहाँ पे यूज कर लिया। केस 2, मैं मार्केट में गई, मैंने मार्केट से मार्कर खरीदा एंड मैंने लाके इसको किसी और को गिफ्ट दे दिया। 2 केस हुए। तो जब मैं मार्केट में गई, मैंने इसे लेके आई और इसे यूज कर लिया, उस टाइम पे इसे खरीदा भी मैंने और इसे यूज भी मैंने किया। क्लियर? तो इस केस में मैं इस प्रोडक्ट की हो जाऊंगी कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है वो पर्सन जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। क्लियर? लेकिन जब मैंने इसे खरीदा और मैंने इसे किसी को गिफ्ट कर दिया तो मैं सिर्फ इसकी कस्टमर थी, नॉट अ कंज्यूमर। मैंने इसको सिर्फ खरीदा है, आई ओनली परचेज द गुड। तो व्हेन अ पर्सन इज परचेजिंग द गुड देन द पर्सन इज नोन एज द कस्टमर एंड द अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड, जो अल्टीमेटली उसको यूज कर रहा है वो कौन हो जाता है, कस्टमर। तो जब मैंने इसे खरीद के खुद यूज करा तो इसकी कस्टमर भी मैं थी और इसकी कंज्यूमर भी मैं थी, लेकिन जब मैंने इसे खरीदा और इसको किसी और को गिफ्ट कर दिया तो मैं सिर्फ इसकी कस्टमर थी और इसे यूज करने वाला बन जाता है इसका कंज्यूमर। क्लियर हुआ? यही सेम चीज सेलर और प्रोड्यूसर के साथ भी होती है। सिर्फ बेचने वाला सेलर होता है और बनाने वाला जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है। ये दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। सिंपल, ये तो पता है आपको, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे पैसा लगाना जिनसे इन रिटर्न आपको अर्निंग हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी जगह पे मार्केट मतलब किसी भी चीज पे आप पैसा लगा रहे हो जिनसे इन रिटर्न में आपको अर्निंग हो रही है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? 3 टर्म से 3 टर्म क्लियर हुए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वर्ड आया तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हु इज एडम स्मिथ। क्या ये एक सोशियोलॉजिस्ट है? नहीं, ही इज नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट। यहाँ पे हम बात करें, देखो मार्केट की बात हो रही है, इकोनॉमिक टर्म्स की थोड़ी बहुत बात हो रही है, तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। एडम स्मिथ क्या कहे जाते हैं? ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। की इकोनॉमिक्स की जो उपज है, जो इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स की फॉर्म में आज लोग पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, वो किसकी वजह से आया है? एडम स्मिथ की वजह से आया है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम पता होना चाहिए आप लोगों को, वेल्थ ऑफ नेशन, और सुन के ही याद हो जाएंगी ये चीजें, भी इसको इतना टेंशन लेके करने की जरूरत नहीं है। एडम स्मिथ कौन? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या इन्होंने करा? जो ये आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स आज की डेट में पढ़ रहे हो इसको इन्होंने डेवलप करा बहुत अच्छे से।
ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन की बात करी, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी एक बुक है, इन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। अब क्योंकि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें एडम स्मिथ के बारे में बहुत ज्यादा कहानी नहीं जाननी, बुक में क्या कंसेप्ट है बहुत ज्यादा नहीं जानना, जितनी चीजें हमारे पास सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से आती जाएंगी हम लोग पढ़ते जाएंगे। बात करते हैं, इन्होंने दो चीजें बोली हैं, एक बोली है सेल्फ इंटरेस्ट और एक बोला है इनविजिबल हैंड। देखो सेल्फ इंटरेस्ट की बात की जाए, मार्केट में लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ही जाते हैं। मैं कंज्यूमर हूं, मैं क्यों जा रही हूं मार्केट में, मुझे बेस्ट चीज सस्ते प्राइस पे अच्छी क्वालिटी मिल जाए, मतलब अपनी यूटिलिटी के लिए जा रही हूं। यूटिलिटी मतलब होता है संतुष्टि के लिए, कि मुझे बेस्ट चीज जो है वो चीप रेट पे और अच्छी क्वालिटी मिल जाए। प्रोड्यूसर मार्केट में क्यों है, क्योंकि उसे बेच के हाई रिटर्न अच्छा प्रॉफिट कमाना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, सब अपने अपने फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं, कोई किसी और के फायदे के लिए काम नहीं कर रहा। प्रोड्यूसर आपको ऐसे नहीं कहेगा कि उसको बनाने में 10 रुपए कॉस्ट पड़ी है तो जाओ यार साथ में ले जाओ यार, तुम्हारा फायदा है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। 10 का बिका है तो प्रोड्यूसर ऑलवेज 10 प्लस पे ही उसको बेचने की कोशिश करता है, एंड द कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई कि यार हमें कम से कम रेट पे मिल जाए। इधर हमें ये चीज 10 की मिल रही है, उधर 8 की मिल रही है, तो विल गो फॉर द चीपर प्राइस। क्लियर। तो लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं, और ये जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोग काम करते हैं यही कंट्री का फायदा है। आप अपना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के बेचने की सोचोगे, अच्छा है कंज्यूमर खरीदने के लिए चीप से चीप प्राइस लेगा, परचेज ज्यादा करेगा, तो इससे ओवरऑल कंट्री का फायदा है। ये इकोनॉमिक प्रोसीजर बाइंग एंड सेलिंग चलते रहना चाहिए। अभी पता होना चाहिए आपको ड्यू टू कोरोना इशू क्या हुआ है, मार्केट ठप सी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग खत्म हो गई ना। अब तो चलो चीजें फिर भी काफी नॉर्मल हो गई हैं, बट जिस टाइम पे प्योर लॉकडाउन वाला टाइम था सब कुछ बंद है, क्या ना कोई इंसान कुछ परचेज कर रहा है, बेसिक चीजें नॉर्मली व्हीकल्स नहीं चल रहे, पेट्रोल नहीं है, बाहर आना जाना नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने पीने का इंसान बाहर से कुछ भी नहीं ले रहा है चीजें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो चलते थे वो नहीं है, तो मार्केट में सब कुछ बंद हो गया। तो तभी तो इकोनॉमी डाउन में चली गई ना, तभी तो इकोनॉमी डाउनफॉल में आ गई। ये चीज हमने देखी। उसके बाद यहाँ बात हो रही है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का अगर मतलब देखें तो क्या होगा, एक ऐसा हाथ जो दिख नहीं रहा है। तो मार्केट को कौन चला रहा है? देखो कहेंगे सरकार चला रही है, ये ट्रू सरकार चला रही है, लेकिन हर चीज को सरकार नहीं चलाती, सारी चीजें गवर्नमेंट के हैंड में नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, प्राइवेटाइजेशन तो हम पढ़ चुके हैं, बट कैपिटलिज्म, सोशलिज्म हम पढ़ेंगे। सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं होता। ऐसे भी मार्केट में बहुत सी चीजें हैं जो क्या कर रही हैं, मार्केट को चला रही हैं, और वो चीजें क्या है, द इनविजिबल हैंड। क्या इनविजिबल हैंड? डिमांड एंड सप्लाई। क्या है इनविजिबल हैंड? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में चीजों की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे भी चीजों का प्राइस डिसाइड होता है, कितना खरीदा जाएगा, कितना बेचा जाएगा, इकोनॉमी कितनी अच्छी चलेगी, कितनी डाउन जाएगी, ये डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? इनविजिबल हैंड कोई बोले सीधा छूटते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, गवर्नमेंट के अलावा देयर आर फ्यू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट द गवर्नमेंट हु रन द इकोनॉमी। ठीक है, देयर आर सर्टेन फैक्टर एक्सेप्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को छोड़ के देयर आर सर्टेन फैक्टर हु रन द इकोनॉमी, दैट इज टू से कौन कौन से फैक्टर है, डिमांड एंड सप्लाई, एंड दीज डिमांड एंड सप्लाई आर नोन एज इनविजिबल हैंड ऑफ द इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी देखेंगे, सारी चीजें की कैसी मार्केट से लिंक हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।